ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो। अब अगर इस वीडियो को ध्यान से देख ले तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से 3 मार्क्स आपके लिए कंफर्म रहेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपके लिए 5 मार्क्स पक्का है, और अगर 3 मार्क्स के लिए पूछता है तो भी आपके लिए कंफर्म है। क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का पूछता था, अबर से क्या करता है कि ये 5 मार्क्स का भी दे देता है और कभी कभी 3 मार्क्स का भी दे देता है। तो समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और ये एकदम क्वेश्चन ना आपके लिए वीवीआई है ये क्वेश्चन, तो समझ लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है √1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a इक्वल टू प्रूफ करना है sec a + 10a। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में, और इसको ही पहले हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे RHS। तो LHS को पहले लिख लेते हैं 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a का रूट। ओके, अब क्या करते हैं 1 + sin a बटा 1 - sin a, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हर का परिमेयकरण। तो नीचे वाला होता है ना, ये जो 1 - sin a है ना, यही ऊपर चला जाएगा और साइन को प्लस में कर लेगा, यही ना हर का परिमेयकरण कहता है। और इसी चीज को यहां भी लिख देना है। यहां माइनस था तो यही वाला प्लस हो जाएगा और उसी चीज को फिर नीचे लिख देना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता और उसी चीज को फिर नीचे लिख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहां से हुआ है? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। आ गई समझ में? अब क्या करते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए 1 + sin a और 1 + sin a 2 बार है क्या? 2 बार है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यहां से फिर से फॉर्मूला में है a - b × a + b, तो बराबर a² - b², ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए इसको झूठों का काहे दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब 1 + sin a का होल स्क्वायर, और यहां से देखिए तो फिर से फॉर्मूला में 1 - sin² a बराबर cos² a। सर कहां से? हमने फॉर्मूला लिखाया था कि sin² a + cos² a बराबर 1 होता है क्या? अरे होता है क्या? तो हम लिख सकते हैं कि cos² a बराबर 1 - sin² a। इसको प्लस में ले जाएंगे तो माइनस में, तो 1 - sin² a की जगह cos² a भी तो लिख सकते हैं। तो 1 - sin² a की जगह cos² भी तो लिख सकते हैं। समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, अब जरा समझिए कि चूंकि रूट है और यहाँ स्क्वायर है, ये बोलेगा कितना दिन हम अंदर रहेंगे रे, हम लोग जोड़ा में हम बाहर निकलेंगे। तो निकलेगा अभी क्यों नहीं? क्योंकि स्क्वायर में है और रूट में है, तो जोड़ा के बदले एगो निकलेगा। तो जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1 + sin a। ये बोलेगा हम भी तो जोड़ा में थे, अच्छा तुमको भी निकाल देते हैं cos a। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? सर नहीं समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो देखो, मान कर चलो 5 का स्क्वायर था रूट के अंदर। किसका स्क्वायर था? 5 का था। हम इसको 5 × 5 भी तो लिख सकते हैं। अब हम लोग वर्गमूल पढ़ा होगा कि जोड़ा का बदला कई गो निकलता है। तो जब जोड़ा या स्क्वायर में रहेगा तो एक ठो बाहर निकलेगा। तो यहाँ भी स्क्वायर में तो एक ठो बाहर निकला, तो ये बाकी रहेगा। कंपटीशन का जमाना है, ये बोला हम भी बाहर निकलेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? अरे ये निकलेगा तो ये निकलेगा ना, क्यों निकलेगा? देखो सुनो, एगो लड़की थी। क्या थी? लड़की। क्या थी? लड़की। समझ में आ गया? वो जा रही थी एकदम पार्टी खाने। कहाँ जा रही थी? तो पूरा एकदम पेंटिंग उंटिंग पूरा चमका के निकली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ओकर बगल में एक पड़ोसी भी लड़की थी। अब वो देखी, बाप रे चमका के निकली है, तो ये बाकी रहेगी?
ये भी पूरा एकदम पोत के निकल गए, समझ में आ गया नहीं आएगा। तो कंपटीशन का जमाना है, एक चमकेगी तो दूसरा पूरा और चमकाएगा। उसी तरह एक निकल गया तो ये भी तो निकलेगा ना, समझ में आ गया। अब जरा समझिए क्या करेंगे, कोस ए था बोलता हम फरके रहेंगे, फर्क जमाती नहीं रहेंगे, बहुत दिन रह लिए, समझा नहीं। तो इसको फर्क फर्क कर देते हैं हम, इसको लिखेंगे, जब फर्क लिखेंगे तो 1 बटा कोस ए प्लस फिर साइन बटा कोस ए, साइन बटा कोस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। चूंकि देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अब 1 बटा कोस ए बराबर लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बटा कोस इक्वल टू टेन ए फॉर्मूला से। और जरा देखिए तो ये RHS के बराबर है क्या, RHS के बराबर है क्या, यही आपका प्रेम पूर्वक लिख दीजिए प्रूव। ये भी आपके एग्जाम के लिए आगामी 2023 के व्यूज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। मतलब LHS इक्वल टू हमको प्रूफ करना है RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट को लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे RHS के बराबर, तो हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं LHS का, LHS में, ठीक है ना, फटाफट लिख लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये मैंने LHS लिख लिया। अब देखो इस साइन थीटा दिख रहा है क्या, हाँ गोड़ा लगेंगे, उसको तोड़ना उड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बताया था कि किसी भी टर्म में रहेगा या तो उसको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा के रूप में चेंज करना है। यहाँ साइन दिख रहा है, गोड़ लगेंगे, तोड़ेंगे नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। या कॉस दिखेगा तो भी गोड़ लग के छोड़ देंगे, तोड़ना नहीं है, समझे। अब आइए समझ लेते हैं, तो तोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो साइन थीटा, यहाँ भी साइन क्यूब थीटा, साइन साइन दिख रहा है क्या, तो जो कॉमन दिखेगा उसी को बाहर निकाल देंगे। तो दिख रहा है सर साइन थीटा, तो कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस, अब यहाँ से 2। अब देखिए साइन के पावर 3 गो था, तो एगो निकल गया तो 2 एक ना बचेगा, एक निकल गया तो 2 एक ना बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, बोल रहा सर नहीं समझ में, कैसे नहीं समझ में, पावर 3 गो था ना, एगो निकल गया। जैसे एगो लेडीज थी, क्या थी, लेडीज, क्या थी, लेडीज। अब वो पानी लाने गई थी गांव घर की डेगची में, किसमें, तो महिला का देखते हो ना गांव घर में, एक के थोड़ा दूर में जाएगी कुआं में तो 3-4 गो डेगची में पानी ले आती कि नहीं ले आते। तो इसके ऊपर में 3 गो डेगची लाद ली थी, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और 3 गो डेगची। अब बताओ एक डेगचिया अगर किसी कारणवश निकल गया, गिर गया, तो डेगचिया कई गो बचेगा, 2 एक डेगची बचेगा ना। उसी तरह देखो यहाँ साइन का पावर 3 गो, तो 3 गो में एगो निकल गया तो कई गो बचेगा, 2 गो। समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ भी कोस कोस को कॉमन कर देते हैं, तो कोस थीटा यहाँ से क्या बचेगा 2 कोस। अब यहाँ से भी 3 गो में एगो निकल गया, क्या बचेगा 2 गो, माइनस ये तो निकल गया, जहाँ कुछ नहीं वहां सबका मालिक 1। समझ में आ गया। अब लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस, अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, करना क्या है कि 2 को 2 रहने दिए, ऐसे ब्रैकेट लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, काहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो ई प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर आकर के माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ लिख सकते हैं। अब पता चलेगा काहे लिखे हैं, सो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किन्हीं को दिक्कत है क्या। अब साइन थीटा 1, अब जरा समझिए,
अब जरा समझिए, ये 2 इंटू में हो गया, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, मतलब चिन्ह के साथे रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस, अब 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे होगा क्या। हाँ, और नीचे कौन बचा उसको छोड़ देते हैं, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। किन्हीं को दिक्कत है क्या। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को रहने देते हैं, साइन थीटा, यहां से देखिए, यहां से देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा क्या, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा क्या। हाँ, तो बचेगा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे बच गया है cos थीटा। इसको करते सजा के तनी लिख देते, -1 को पहले और इसको बाद में, तो -1 को पहले और बच गया है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो तो झलक दिखला जा, आ रहा है साइन थीटा बटा कोस थीटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंतजार कर रहे कब ये लोग कटेगा, तो इंतजार नहीं, काट दो सीधा, जिंदा बचने का जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब जो जिंदा बचा फटाक से लिख दो, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखे तो RHS आ गया क्या, इक्वल टू RHS, यही हो गया प्रूव्ड।